जय हिंद साथियों, मैं वीरेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ वीरेंद्र शिवम में। आज हम कक्षा 10वीं की दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हें देखेंगे और एक इजी वे में चलेंगे। तो आइए, जैसे कि आपने बोर्ड के प्रश्न को देख रहे होंगे, तो अब हम इसे हल करते हैं और आपको बताते चलते हैं कि आखिर ये कार्य किस प्रकार से कर रहा होता है। प्रश्न है कि एक्स धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। साथियों, आपने बोट एंड स्ट्रीम तो पढ़ा ही होगा, नाव एंड धारा। तो उसी का ये प्रश्न है और हम इसे हल करेंगे। एक्स कोई पर्सन है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, और वो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या है? जब 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा। उसी प्रकार धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, तो 1 घंटे में कितना तैरेगी? तो 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर जो है तैर सकती है। और ये उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमें याद करना है। तो आइए हम इसे कुछ वेरिएबल्स मान लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी, और साथ में आपको हम कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बताते चलेंगे कि ऐसे ऐसे जब क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे तो आप उसे किस प्रकार से कर रहे होंगे। सपोज कीजिए कि एक नाव है, ये धरा है, नाव में कुछ मशीन लगे होते हैं। अगर जो जल होगा वो अगर शांत होगा तो ये अपनी स्पीड से चलेगी, लेकिन अगर जल की गति नाव की गति की ओर होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि नाव जो है वो अपनी गति के अलावा इस जल की गति से भी चलेगी, यानी इन दोनों का जो गति होगा वो ऐड हो जाएगा और ये इस प्रकार से अपनी गति में इंक्रीजिंग कर रहा होगा। जैसे अगर शांत जल में इस नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और धारा की अगर चाल 5 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की दिशा में अगर ये नाव चलेगी तब ये 10 + 5 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही होगी। ये प्रश्न भी कुछ इस प्रकार का है। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर किस प्रकार से कार्य कर रहा होता है। और यही अगर हमारी धारा इस दिशा में हो और अगर हमारी नाव इस दिशा में हो, तब उस केस में होगा क्या कि अगर ये 10 की स्पीड से जा रहा होगा और धारा की अगर चाल 5 है, तब उस स्थिति में इसका जो चाल होगा आप समझ चुके होंगे कि वो उतनी गति नहीं कर पाएगी जितनी कि इस शांत जल में ये अपनी गति से चल रही है, क्योंकि उसे एक अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस केस में भी हम देखेंगे, ये तैरने की बात आती है तो तैरना भी ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे नाव कार्य कर रहा होता है। तो एक बेसिक वे में आपको हम समझाते हुए चलते हैं और उसके लिए हम कुछ मान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम इसे साफ करते हैं और सर्वप्रथम हम कुछ मान लेते हैं। तो माना कि शांत जल में x की चाल, जैसे हम इसे x ही मानने वाले थे, बट हमारा x है तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ स्मॉल x मान लेते हैं, ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए एक नाम को ही हम ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे x के स्थान पर हम सपना लिख दें, तब हम इसे बना रहे होंगे, तब हम इसे मान सकते हैं कि माना कि शांत जल में सपना की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो उस केस में क्या होगा कि धारा की दिशा में अगर सपना चल रही होगी, तब ये दोनों जो वैल्यू हैं, धारा का जो चाल है और सपना की चाल, दोनों ऐड हो जा रही होगी, वही हमें दिया हुआ है। इसलिए धारा के अनुकूल चाल x + y और धारा के
प्रतिकूल चल x माइनस वाई होगी। अब हमारा दिया हुआ है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, क्योंकि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर, तो इस प्रकार हम कर रहे होंगे। आप सबको एक बेसिक सा फॉर्मूला याद होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बराबर चाल गुना टाइम। ये आप सब जानते ही होंगे, हम इसी का यूज करेंगे। तो धारा के अनुकूल चाल जो होगी वो 20 किलोमीटर है 2 घंटे में, तब चाल ही तो हमें ज्ञात करना है। यहाँ इतना व इतना बराबर 10 किलोमीटर पर आवर। चाल ज्ञात कर रहे हैं, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अनुकूल चला 20 किलोमीटर और टाइम लिया 2 आवर, तब इसका जो स्पीड होगा यानी कि 1 घंटे में या 10 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा होगा। और धारा के प्रतिकूल इसका जो चाल है वो 2 किलोमीटर पर आवर होगा। तो अब कहता है कि उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। इसलिए हम कह रहे होंगे कि x प्लस यहाँ से x प्लस वाई बराबर 10 इक्वेशन 1 और x माइनस वाई इक्वेशन 2। जब हम इसे हल कर रहे होंगे तब हमें कुछ डायरेक्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक से समझाते चल रहे हैं, इसलिए हम इसे डिटेल में बनाएंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से x प्लस वाई बराबर 10 एंड x माइनस वाई बराबर 2। जब हम यहाँ ऐड कर रहे होंगे तो 2x बराबर 12, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर x का वैल्यू अगर आप इसमें डाल रहे होंगे, अगर यहाँ हम समीकरण 1 में x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 6 वो साइड अगर चला जाएगा तो वैल्यू ऑफ y 4 आ रहा होगा, यानी x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 4। अथवा हम कह सकते हैं कि स्थिर जल में सपना की चाल x मैंने माना था 6 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसे इस प्रकार से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों को समझाने के कारण मुझे इतना करना पड़ा, नहीं तो हम इसे कुछ नहीं करते। इजी वे में हम इतना में ही, जब जनरल में इन्हीं मैथ को सोल्व किया जाता है तो इसमें इतना टाइम नहीं दिया जाता है, 5-6 मिनट का टाइम लगता नहीं है। इसे क्या जाता है कि डायरेक्ट जो है x प्लस वाई बराबर इतना बाई इतना, तो x प्लस वाई 10 इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, और x माइनस वाई बराबर 2, और डायरेक्ट हम इसे एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो इसे जोड़ रहे होंगे तो 12 और इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं तो 2 होता है x के साथ में, तो एक वैल्यू 6 आता है, और फिर एक बार इसे घटाकर 10 माइनस 2 बराबर 8, फिर इसे 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक वैल्यू 4 हमारा आ जा रहा होगा। यहीं से हम इसे इस प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे। लेकिन आपको एक मेथड बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझना है तब आपको इसको फॉलो करना ही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में दे रहे होंगे, तभी हमें पूरे के पूरे नंबर्स जो हैं मिलेंगे, अन्यथा हम पूरे के पूरे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और समझ में ना आए तो 1-2 बार और देख लें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, तब तक के लिए आप लोग इसे पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। दिख रहा होगा? हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि किसी भीम के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अगर किसी
भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। बच्चों, ऐसा नहीं है कि यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और कई बच्चों आप सभी को ये प्रश्न भली बात से आ रहा होगा तो आप सबको ये बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इनमें समस्या होती है। तो हम सभी को देखते हुए इस वीडियो को कर रहे हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप लोग भी अगर कहीं पे आपका डाउट होगा तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। सर्वप्रथम हम कुछ वेरिएंट्स मान लेते हैं। तो माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब जो भिन्न का निर्माण होगा वो x/y होगा। ये हमारा मूल भिन्न होगा। अब कहता क्या है कि अगर भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तब भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाए, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, अंश और हर दोनों में, तब यह 9/11 हो जाता है। और फिर सेकंड वाक्य में ये कहा गया है कि अगर x/y में अगर 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तब यह 5/6 हो जाता है। इसे हम इक्वेशन बना लेंगे। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब हमारा 11x + 22 बराबर 9y + 18 आ रहा होगा। इसे और सिंप्लीफाई करने पर 11x - 9y बराबर 22 बराबर तो वो साइड अगर चला जाएगा तो 18 - 22 हो जाएंगे। इतना माइनस 9y बराबर -4। इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। फिर इसे अगर हम सोल्व कर रहे होंगे तो 6x + 18 बराबर 5y + 15 आ रहा होगा। इतना माइनस 5y 15 - 18 6x - 5y बराबर -3। हम इसे इक्वेशन 2 नाम दे रहे होंगे और फिर हम इसे हल कर रहे होंगे। तो जब हम इसे हल करते हैं तो इन दोनों समीकरणों में वैल्यू ऑफ x और y का जो फैक्टर है हम इन्हें बराबर करेंगे। हम एक चर को ऐसे करेंगे ताकि दोनों समीकरण में कोई एक चर का वैल्यू सेम हो जाए, ताकि हम दूसरा चर का मान जो है वो आसानी से ज्ञात कर लें। तो उसके लिए हमें यहां से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 × 6 माइनस समीकरण 2 × 11 से, इसलिए समीकरण 1 में जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 11 × 66x माइनस 9 × 54y 11 × 44 और यहाँ 11 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई तो 11 × 66 माइनस 11 × 55 बराबर 11 × 33। तो अब हम इसे घटा देते हैं। हमने घटाने को कहा है इसलिए प्लस प्लस माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार ये हमारा खत्म हो जाएगा
और इतना माइनस इतना कर रहा था, तो जब मैंने माइनस किया तब ये जो वैल्यू है प्लस हो जाता है और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पे y होगा 55 एंड 54 1। ठीक उसी प्रकार से ये प्लस ये माइनस, तब हमें 1 मिनट, कहीं गलत हो रहा है क्या, 16 11 चौके 66 9 चौके 54 अच्छा चौके 24, सॉरी गलत हो रहा था, यहाँ पे 44 नहीं बल्कि 24 होगी, तो ये प्लस ये माइनस, तो हमारा यहाँ से वैल्यू 9 आ रहा होगा, तो हमें वैल्यू ऑफ y जो है 9 मिल जाता है। अब y का मान समीकरण 1 में देने पर समीकरण हमारा एक क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस इतना गुने इतना बराबर -4, यहाँ से कर रहे होंगे 11x माइनस बराबर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से जब हम चलेंगे तो 9 81, ये प्लस में उधर ही माइनस है, तो -4 प्लस 81 ठीक है। कहाँ मिस हो रहा है, तो यहाँ अगर हम इसे कर रहे होंगे तो हाँ 11x और यहाँ पे 77 आ रहा होगा, इसलिए अगर इसे 11 से काट रहे होंगे तो वैल्यू ऑफ x जो है वो 7 आ रहा होगा। आइए हम इसे ऊपर लिखते हैं, $11 माइनस 9 गुने 9 -4, 11x बराबर -4 प्लस 81 इक्वल टू 11x बराबर 77, 11 x बराबर 11 से 77 7 आ रहा होगा, तो वैल्यू ऑफ x 7 एंड वैल्यू ऑफ y 9। इस प्रकार भिन्न बराबर x बाई वाई बराबर 7/9, यही हमारी आंसर हो रही होगी। बच्चों हमसे जितना हो सका हमने कोशिश की कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और आपको अच्छी तरह से समझ में आई भी होगी, लेकिन अगर कहीं पे समस्या होगी तो कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं फिर करवा दूंगा। और अगर कहीं पे इसमें समझ में ना आए तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी कि आखिर इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से होते हैं। तो इसे पॉज करके और कृपया इसे नोट कर लें, और फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि वो कैसा होता है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत 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 क्या किया है तो मुझे भी पता है, और आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो आइए बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ऐसा नहीं समझिएगा कि इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो सीधे और सीधे 5 मार्क्स का ये पूछ लिए जाते हैं और पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है बच्चों, पांच वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो ए तथा बी की वर्तमान आयु फाइंड करें। जब हम इसे सोल्व कर पा रहे होंगे तब इसके लिए हमें कुछ मानना होगा। वर्तमान आयु ज्ञात करना है, हमें कुछ दिया हुआ तो है नहीं, बिना माने हमारा काम कहाँ चलता है। कुछ काम भी किसी से करवाना होता है तो हम उसे मानते हैं कि आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे ये हैं, आप हमारे वो हैं, तो इसमें भी हम कुछ मान लेंगे। ए और बी की बात हो रही है बच्चों, तो पहले हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ खेलेंगे, उसके बाद फिर हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे जो 25 से 30 सेकंड में आप उससे इस प्रश्न को कर रहे होंगे। तो आइए पहले हम बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से आपको प्रश्न का आंसर देना होता है, हम उस विधि के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम उसे उसी प्रकार से खेलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि ए की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा बी की वर्तमान y वर्ष है। तब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो वर्तमान उम्र अगर ए की आयु अगर x है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, पूर्व मीन्स पहले। तो हम कह रहे होंगे कि 5 वर्ष पहले ए की आयु x - 5 रही होगी। ठीक उसी प्रकार 5 वर्ष पहले, पूर्व मीन्स पूर्व यानी पहले बी की आयु इतना माइनस इतना रही होगी, रहा होगा अगर वर्तमान में इतना है तो। लेकिन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु के 3 गुनी थी। अगर हम इन दोनों को बराबर करें तो x - 5 ए की आयु बराबर y - 5 बी की आयु, कब की, 5 साल पहले की। लेकिन यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि 3 गुनी थी, बी की आयु की 3 गुनी थी, किसकी, ए की आयु, यानी कि ए की आयु 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो इस प्रकार हमें यहाँ से एक इक्वेशन प्राप्त होगा। यहाँ x - 5 बराबर 3y - 15, x - 5 बराबर x - 3y बराबर -15 और +5, x - 3y बराबर -10, इक्वेशन 1। अब दूसरे वाक्य में कहा गया है कि ए की आयु बी की आयु की तिगुनी हो जाएगी, कब, 10 वर्ष के बाद। लिखेंगे 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो x + 10, 10 वर्ष बाद बी की आयु y + 10, और फिर इन सब के बाद कहता क्या है कि 10 वर्ष बाद जो है ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी x + 10 बराबर y + 10 जो होगी, ये जो होगा ये दुगना हो जाएगा, किसका, इसका, आई मीन वैल्यू ऑफ ए का जो आयु होगा वो y के, मतलब ए का वर्तमान आयु जो है, अभी अगर 10 साल बाद अगर इसका जो आयु की अगर गणना हम करेंगे तो 10 साल के बाद ये y के जो है आयु के दुगना हो जाता है, इस प्रकार से। तो हम इसे इस प्रकार लिख रहे होंगे कि x + 10 बराबर 2y + 20 और x - 2y बराबर 20 - 10, x 2y बराबर 10, ये हमारा इक्वेशन 2 होगा। देख रहे हैं हम कि हमें कितना प्रोसेस करना पड़ रहा है, लेकिन उसका भी
इलाज है, इंतजार कीजिए। तो इस प्रकार हमारा इतना इतना मान आ रहा होगा। अब इसे हल करने के लिए इन समीकरणों को हमें हल करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10 माइनस प्लस माइनस, इसे हल कर रहे होंगे तो माइनस y बराबर माइनस 20, यानी y बराबर 20 आ रहा होगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है वो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3 गुने y का वैल्यू 20 माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 20 60 प्लस में चला जाएगा, यानी x बराबर 50। इसलिए ए की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा बी की 20 वर्ष होगी। ये तो हमारा बेसिक मेथड था जिससे हमने इस प्रश्न को हल किया। अब एक सिंपल मेथड, ट्रिकी मेथड क्या है आपको हम यहां बताते हैं। तो अगर सेकेंड मेथड की बात की जाए तो हम इसे इस प्रकार भी कर रहे होंगे कि कोई ए और कोई बी है, तो 5 वर्ष पहले का मतलब क्या है कि -5। 5 साल पहले इनकी आयु का जो रेशियो था वो 3:1 था, लेकिन प्लस जब 10 हुआ, वर्तमान से जब 10 चले, ये 5 साल पहले की बात है, वर्तमान यहाँ होगा और वर्तमान से 10 साल बाद इनका रेशियो 2:1 हो जाता है। अब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम इन रेशियो का अंतर देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं तो 1, लेकिन यहाँ 2। तब करते क्या है कि अगर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो इस 1 से इसमें इन दोनों में गुना, और ये 2 है तो इन दोनों में गुना करते हैं ताकि रेशियो जो है आपस में समान हो जाए, रेशियो का जो डिफरेंट है वो समान हो जाए दोनों में। तो यहाँ हम 2 से और यहाँ ये 1 वाला से इसमें 1 से तब हम देखते हैं कि ये भी यहाँ 3 और ये 1 ही रह जाता है, और ये जो है 2 दूना का 4 और 1 गुने 2 2 इतना हो जाता है। ये पहले की है, 5 साल पहले की, ये 10 साल बाद की है। अगर इनका अंतर देखा जाए तो 1 आ रहा है, हमें 1 प्राप्त होता है, लेकिन अगर इनका अंतर देखा जाए तो 15 प्राप्त होता है। 5 साल पहले 10 साल इधर, तो कितना 15, तो 1 बराबर 15, यानी 1 का वैल्यू 15 है। इसलिए ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले इतना ना होके इतना गुने 15 रहा होगा, और ये इतना ना रह के 3 गुने 15 रहा होगा। लेकिन ये कब की बात है? 5 साल पहले की बात है। लेकिन अगर वर्तमान में हम आए तो इसमें 5 वर्ष और ऐड हो जाएंगे और इसमें भी 5 ईयर और ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार 15 45 प्लस 5 और 15 15 प्लस 5, यहाँ 50 और यहाँ 20। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे। बहुत ही कम समय में हम इसे हल कर रहे होंगे, लेकिन ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम बोर्ड में एग्जाम को कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो टीचर भी हैं वो थोड़े से परेशान हो जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि कहाँ से इतना ब्रिलियंट आ गया जो ऐसे इसका आंसर दे रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और समझ में ना आए तो 1-2 बार और इसे देख ही लीजिएगा। ये हमारी तीसरी क्वेश्चन थी। 2 क्वेश्चन हम और करेंगे और इसके बाद हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की बोरिंग की बात नहीं है, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो खोना पड़ता है ना, ठीक है। इसलिए पढ़िए ऐसे ताकि सिलेक्शन भी हो जाए। और अभी जो हम इस प्रकार के प्रश्न आपको करवा रहे हैं
वो आगे चल के जब आप एसएससी बैंकिंग रेलवे का तैयारी जब कर रहे होंगे तो इन्हीं सब प्रश्नों पे आपकी नजर आएगी, तब आपको हम याद आएंगे कि हाँ हमने पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लिया है। तब आपको बहुत ही अच्छा फील होगा कि हाँ हमें एक प्राणी थे, एक मानव थे जो ऐसे ऐसे बातों को कहा करते थे कि हाँ ऐसा ही प्रश्न आता है, और उस समय हम आपको बहुत याद आएंगे और आप मिस भी कीजिएगा। तो चलिए बातें ना करते हुए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, और फिर एक एज रिलेटेड क्वेश्चन वैसा ही है, एज से संबंधित जो हमने पीछे किया। और प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पांच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु फाइंड करें, ज्ञात करें। तो हम इसे हल कर रहे होंगे, तो हम लिख रहे होंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कहता है, इसलिए 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु वर्तमान में अगर x है तो 5 वर्ष बाद कितना, और इसका भी 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो y + 5। बातों को समझ रहे हैं ना। अब हम इसे थोड़ा सा लैंग्वेज से हटाकर ऐसे डायरेक्ट इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगर इसका वर्तमान उम्र x है तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, वर्तमान उम्र के 5 साल बाद, तो वर्तमान x 5 वर्ष बाद x + 5, और इसको एज अगर इसका 5 वर्ष बढ़ जाएगा तो वो भी वर्तमान उम्र जितना का होगा उसका भी तो 5 वर्ष बढ़ ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि एक का बढ़ेगा और एक का नहीं बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसका रिलेशन है कि दोनों का बढ़ जाता है। तब कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 3 गुनी हो जाएगी, ई जैकब के जो आयु है ओकर बेटा के आयु के 3 गुना हो जाता है। कब, 5 वर्ष बाद। उसी को हमने इस प्रकार से लिखा है। अब इसे हम हल कर रहे होंगे, तो x + 5 = 3y + 15, यहाँ x - 3y, यहाँ 15 - 5, x - 3y, यहाँ 10, ये इक्वेशन 1। फिर इन्हें कुछ कहता है, दूसरा का लाइन में ये कह रहा है बात, पुनः कह रहा है कि 5 वर्ष पहले तो वर्तमान उम्र जब x है, पुनः तो वर्तमान उम्र जब x है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, वर्तमान में से 5 घट जाएगा तो वही 5 साल पहले रहा होगा। ठीक वही बात जो है ओकरो में 5 साल पहले ओकरो घटेगा 5 वर्ष वर्तमान से। तब कहा था कि जो जैकब का आयु जो था उसके पुत्र की आयु के 7 गुना था। ये पर पुत्र की आयु था 5 साल पहले, और एक 7 गुना कौन था, ये जैकब के आयु था, जैकब के आयु था एक 7 गुना। तो हम इसको कर रहे होंगे, तो x - 5 = 7y - 35, x - 7y - 35 + 5, यानी x - 7y - 30, ये हमारा इक्वेशन 2 आ रहा होगा। अब समीकरण -2 से समीकरण 1 हमारा x - 3y = 10 और x - 7y = -13 घटाते हैं
प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस अगर करेंगे तो हो जाएगा कुछ प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, घटा रहे हैं तो हो जाएगा ये प्लस। तो यहाँ से लिखेंगे, तो लिखे के मतलब क्या, ये खत्म, ये हो गया प्लस, ये प्लस 7 हो गया, आई माइनस 3 है, तो बच जाएगा हमको कितना 4y, यहाँ बराबर ये हो गया प्लस 30, आई हो गया कितना, ये हो गया प्लस 30, आई हो गया 10, तो 30 और 10 40, तो y बराबर हमारा कितना होगा 10 हो रहा होगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण कुछ ही कहता है कि x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 गुने 10 बराबर 10, तो x बराबर यहाँ 10 प्लस 30, एक मतलब यहाँ अब यहाँ लिखेंगे, यानी कि x बराबर कितना 40, x बराबर 40, y बराबर 10, इसलिए जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष, अब बेटा के 10 वर्ष है, यही है आंसर। एगो मेथड बनाओ, सेकेंड मेथड से इसको भी बनाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ई है जैकब, आई है एगो जैकब सन, रेशियो हो गया 3 गुना, ये 3 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि जैकब बाप है, एगो ओकर बेटा है, लेकिन ये 5 साल बाद के बारे में कह रहा है। कब कह रहा है ये 5 साल बाद ये बात है। अच्छा, अब फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले 7 गुना था, ये 7 था, ये 1 था, यहाँ डिफरेंट कर रहे हैं तो 6, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ करेंगे 6 से, अब यहाँ करेंगे 2 से, तो इस प्रकार जब हम कर रहे होंगे तो ये हमारा 36 18, यहाँ 6 आ रहा होगा, ये हमारा 18, आई हमारा 6, आई हमारा 14, आई हमारा 2, ये हमारा 14, ये हमारा 2। अब अगर देखेंगे तो ये दोनों में अंतर जो है हमारा क्या होता है कि सेम आ रहा होगा, यहाँ में 18 में इतना घटाएंगे तो 12, इतना में भी 2 घटाएंगे तो 12 ही आएगा। अब बराबर है, लेकिन बराबर होते हुए ये जो है कुछ और है, ये डिफरेंट यहाँ 4 के है, लेकिन यहाँ डिफरेंट 4 के नहीं है, यहाँ है डिफरेंट कितना के। तो कितना कह रहा था, कितना गुना कह रहा था, ये 7 गुना न कह रहा था, लेकिन कब कह रहा था 5 साल के बाद कह रहा था। तो ये 5 साल बाद, तो ये 5 साल के बाद कह रहा है, तो 5 साल बाद इसका मतलब क्या है, ये है 5 साल बाद, आई 5 साल पहले है, ये माइनस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों हो जाएगा कुछ ऐड, तो ऐड हो जाएगा, तो 4 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा कितना 10, तो 2 रेशियो के वैल्यू हो जाएगा 5, इस प्रकार से चल रहा होगा। तो अब देखिए, तो 1 रेशियो के वैल्यू 5/2, तब 18 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, तो 18 दूना 36, और 36 और 9 45, अगर यहाँ 2.5 से अगर गुना कर दिया जाए दोनों में तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 4 5 45, और ये हो जाएगा कितना 6 दूना 12, 12 3, यहाँ हो जाएगा 15, बाकी 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 ये जो 15 आया कब आया 5 साल बाद के आया, ये 45 कब आया 5 साल बाद के आया, ये 15 कब के आया 5 साल बाद के आया, लेकिन हमारा तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान पूछ रहा है तो 5 साल घटा के लिख देंगे 40, और एकरो में अगर वर्तमान में हमारा पूछ रहा है तो 15 माइनस यहाँ 5 करके लिख देंगे 10, ये हो जाएगा जैकब के आयु, ये हो जाएगा उसका बेटा के आयु। इस प्रकार से हम हल कर रहे होंगे चंद मिनटों में। आइए हमारा जो है से बेसिक मेथड है, आइए जो है से क्या है शॉर्टकट, जनरल एजुकेशन है, समझ गए ना, जनरल की जो तैयारी करते हैं उनके लिए है, हम लोग के लिए है, तो इसको भी आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आखिर किस प्रकार से काम करता है। तो आइए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम हट जाते हैं और आप लोग जो है से इसको समझ गए होंगे तो नोट कर लें ताकि आप कभी घबराएं ना। और मुझे पता है कि आपको ये सब सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखिए हम रोमांटिक बातें भी करेंगे, लेकिन अभी एजुकेशन है, अभी 10वीं की तैयारी है, अभी रोमांटिक बात करके हम आपकी शिक्षा में बाधक नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए अभी जो है से एग्जाम की पूरी तरह से दिलो जान लगा दीजिए और तैयारियां कीजिए। बातें तो होती ही रहेंगी और बातें भी हम करेंगे, बातें तो ऐसी करेंगे कि रातें भी खत्म ना होगी। तो चलिए इसे पहले नोट करें अपनी कॉपी में और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो आइए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर लिख लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर, अरे पलटने पर उलटने पर एक ही होता है, पलटने पर या उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 है, यदि अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। ऐसी कितनी संख्या होगी? ये हमारा आखिरी प्रश्न है, तो आइए इसे हम सोल्व करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या जैसे पहले समझिए 32, 53, 96, 2 अंकों की संख्या। ये जितने भी संख्याएं हैं ये 2 अंकों की संख्या हैं, तो 2 अंकों की संख्या हमें मानना होगा। तो आइए उसके लिए हम करते क्या हैं, माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, इसलिए 10y प्लस x ये जो संख्या होगी 10y प्लस x होगी। कहने का मतलब है इसे हम yx कह सकते हैं। yx इकाई दहाई, इकाई 1 दहाई 10, 10 का गुणज के रूप में है। तो उसी प्रकार इन संख्याओं को हम इस फॉर्म में लिख रहे होंगे। ये हमारा बेसिक है, एक्स वाई, समझ रहे हैं ना? समझने के लिए इसे लिख ही देते हैं। इकाई है दहाई है, तो संख्या इतना है, लेकिन कहता है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ये तो हमारा बेसिक संख्या था, लेकिन कहा है इन्हें अगर पलट दिया जाए तो पलटने का मतलब क्या है कि था 10y प्लस एक्स, तो कर देगा ये 10x प्लस y, ये पलट देता है। कहता है कि पलट जाता है। अब पलटने के बाद जब ये दोनों जुटता है तो इसका जो योग होता है वो 66 हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी इसको हम कह सकते हैं 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y बराबर 66। यहाँ देखेंगे तो शब्द जो है कुछ कुछ ऐड होने वाली चीज है, तो ऐड कर देंगे। ये दोनों एकरा में एकरा जोड़ेंगे तो यहाँ 10 ना 11x प्लस 11y बराबर 66 आ रहा होगा। यहाँ से अगर हम इसको काट रहे होंगे तो x प्लस y बराबर 6 आ रहा होगा। नहीं समझे? अरे 11 लेंगे कॉमा तो 11 छक्का 66 कट ही ना जाएगा। अगर नहीं समझे तो समझिए, अगर 11 यहाँ से कॉमा ले लें तो x बचेगा, y बचेगा, यहाँ 6 यहाँ तो 11 छक्का 66 कट ही ना जाएगा, तो x प्लस y बराबर 6 ना आएगा। वही तो लिखे हैं, कुछ है। चलिए इस प्रकार से इसका वैल्यू इतना आता है। लेकिन अब फिर क्या कहता है कि यदि अंकों का अंतर 2 है, पुनः यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यहां लिखेंगे पुनः अंकों का अंतर, अंतर माने इकाई या दहाई के अंतर जो है ना वो कितना है, समझ रहे हैं? वो जो अंतर है वो 2 है। अतः ये अंतर 2 है, तो ये ई हमको समीकरण मिल गया, ई हमको समीकरण मिल गया, ई मिल गया रैखिक समीकरण, फिर तो आ गया वही। तो इस समीकरण के कह दिए कि 1 है, इस समीकरण के कह दिए कि 2 है। तो अभी दोनों को हल करने पर लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2 से, अच्छा यहाँ लगा हुआ है माइनस, एक है प्लस, तो जब माइनस प्लस इस प्रकार दोनों सेम रहे ना, तो इस प्रकार हम जानते हैं क्या करते हैं, लिख देते हैं कि जोड़ने से अच्छा रहता है। तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने से समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस यहाँ y बराबर 6, यहाँ हो जाएगा x माइनस y बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम जोड़ने पर कह रहे हैं तो जोड़ दो, यहाँ पे यह ऐसे कर देगा तो कच्ची हो जाएगा, जुट जाएगा, यहाँ जुट जाएगा। तो जोड़ घटाओ तो घटावे रह जाएगा, यह कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2ax बराबर, यहाँ हो जाएगा 8, तो यहाँ से x बराबर कच्ची हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो x के वैल्यू जब आ गया 4 तो हम y के वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए y बराबर हमारा कुछ ही हो जाएगा। x के वैल्यू यहाँ अगर 4
आई दोनों मिलके है 6, आई एगो है 4, दोनों मिलके 6, आई एगो है 4, तो एगो के वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए संख्या हम काची माने थे? हम संख्या माने थे कची कि 10y प्लस x माने थे। तो संख्या हो जाएगा 10 गुने y की जगह 2 प्लस x की जगह 4। तो यहाँ से हमारा संख्या क्या आ जाएगा? यहाँ से 20 प्लस यहाँ से 4 कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 24। तो एगो संख्या तो ये निकल गया 24। अब कह रहा है कि कितनी संख्या होगी? और तो एगो तो 24 निकल ही गया। अब एगो पलटेंगे तो यहू से तो हमारा निकल ही जाएगा ना। जैसे एगो तो 24 हो गया, अब अगर इसको हम पलट दें तो 4 पर 2 42 नहीं निकल जाएगा। एक रो अंतर तो 2 है। आज दोनों के योगफल अगर हम करते हैं तो 66 न प्राप्त होता है। तो एक संख्या ई और एक संख्या ई, यानी कह सकते हैं यानी 2 संख्याएं प्राप्त होती है। एगो 24 है, एगो 42। इस प्रकार से हम प्रश्न को कर रहे होंगे। तो साथियों, दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और ऐसे भी अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा क्या ले लीजिएगा? अरे कर लीजिएगा तो किसी का तो भला होगा ना। इसलिए सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन साथियों यहाँ तक ही। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।